बताइए जरा प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बात का सबूत है, अब आप आगे कहाँ जाइए, आपसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं पिछड़ों को, दलितों को, सबको मैं गाली दे रहा हूं, वो शंकर कह करके। देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो संसद में बोला कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये जो जिनकी जाति का पता नहीं, इसके दो मायने, या तो जाति का पता होना चाहिए यानी आप जातिवाद चाहते हैं, और दूसरा जिनकी जाति का पता नहीं यानी रक्त शुद्धता का सवाल वो उठा रहे हैं, वर्ण संकर का सवाल वो उठा रहे हैं। और किसके लिए उठा रहे हैं? जो जातीय जनगणना की बात करता है। तो जातीय जनगणना की बात अकेले राहुल गांधी थोड़े कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात तो इस पैनल पर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो पूरा बिहार कर रहा है, जितने जातीय सर्वेक्षण पास किया। जातीय जनगणना की बात तो दलित, आदिवासी सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है प्रेम कुमार जी मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? सिंपल सवाल है, ये जाति बतानी है नहीं बतानी? मैं तो कह रहा हूँ जाति बताने के लिए स्वयं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अरे वो छोड़ दीजिए ना, अनुराग ठाकुर पर आप सवाल उठाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? देखिए, वर्ण यहाँ बोलना पड़ेगा। सिंपल सवाल है ना, बतानी है या नहीं बतानी? वर्ण व्यवस्था में जाति बतानी है कि नहीं बतानी? जाति मिटा दीजिए ना सबके लिए, वो यूनिफॉर्म तो कौन मिटाएगा? कांग्रेस तो कह रही जाति लिखो, लिख के दो। मनुवादी तो हर जाति, हर व्यक्ति का जाति रिकॉर्ड पे रहे। मनुवाद ने आरक्षण, मैंने इसीलिए पूछा आपसे, जाति बतानी है कि नहीं बतानी? पर जो पखाना साफ करेगा, कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? वो ज्ञान से दूर कौन हटाएगा? वो वेद नहीं पढ़ सकता। अरे प्रेम कुमार जी, इसमें हल्ला करने से थोड़ी होगा, समझिए, मुद्दे पर बात करिए ना। जाति कौन हटाएगा? आप कह रहे लिख कर देते रहिए, एक और जनगणना कराइए। नहीं चलेगा कि कोई ज्ञान नहीं पा सकता। भाई इतना लोकतंत्र है, जब जवाब नहीं होता है तो हम हल्ला करने लगते हैं। होगी जब कौन कहाँ प्रेम कुमार जी, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि जब हम जवाब नहीं देना चाहते तो हम हल्ला करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी? मैं सुनील जी से भी पूछ लेती हूँ, मैं नवल जी से पूछ लेती हूँ। चलिए नवल जी, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? क्योंकि अखिलेश यादव तो खुलकर बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि देखिए पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बताते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव का अपनी जाति बताना सही है तो फिर राहुल गांधी का भी अपनी जाति बताना सही होगा। उसमें क्या गलत है? फिर बतानी है कि नहीं बतानी? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। जातीय जनगणना होगा तो जाति बतानी है, लेकिन जाति इस देश में जाति गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि उस जाति को जो गाली के रूप में स्वीकार किया जाता है या बताया जाता है वो भी गाली सुनता है? आप इन बातों को अलग अलग करके देखेंगे तब समझ में आएगा। आप सबको मिलाकर देखना चाहते हैं तो आपका कोई एजेंडा कुछ और है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जातियों में जो बटा हुआ समाज है, और जाति जन्म से निर्धारित होती है और उसके आधार से गैर बराबरी है, तो बिना जाने हम जातिगत गैर बराबरी को दूर कैसे कर सकते हैं? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा सामाजिक सिद्धांत में इस बात को स्वीकारा है कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक वो दूर ही नहीं हो सकता। जाति तो दूर हो, जाति नाश की बात तो बहुत दूर की बात है, तो मतलब बतानी है जिस तरह से चल रहा है। लेकिन जातीय गैर बराबरी दूर हो सकता है, संविधान ने उसका रास्ता सुझाव दिया है, जिसको आप लाभ करें वो हक है उसका। सर, हर किसी का पर्सनल स्टैंड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप हो सकता है आपकी पार्टी का स्टैंड के हिसाब से आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत स्टैंड बता दीजिए कि जाति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप लोगों के लिए परेशानी है, आप कोई व्यक्तिगत स्टैंड ले नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, इसी समाज में अगर कोई कहे कि आपकी जाति नहीं है तो क्या दूसरा सवाल क्या होता है? क्या तुम कोई जाति ही नहीं है? तो इसका मतलब है जो पहचान भारतीय परंपरा में है वो जाति ही है। यह जाति से समस्या नहीं है, जातिगत गैर बराबरी से समस्या है। और जिसको आप जातिवाद कहते हैं, जिसको भाजपा जातिवाद कहती है, और इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। जो जातीय जनगणना कराना चाहता है नहीं, तो फिर अगर किसी ने बोला, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैंने मान लिया अनुराग ठाकुर सही मंशा से सवाल नहीं पूछ रहे थे, उन्होंने जिस भाषा में पूछा वो बहुत खराब थी, तो उसके जवाब में क्या जवाब होना चाहिए मलूक जी? मेरा सीधा ये सवाल है, या तो इसको गाली मान लिया जाए, राहुल गांधी की जाति बता दिया जाए, ये भी तो एक जवाब हो सकता है। मलूक जी। सुचारिता जी, हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए,
1931 में हाँ। पहली जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, और 1952 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जातीय जनगणना एक्ट बनाया, और उसमें यह था कि जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। और 1911 में जब 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने आदेश करे, गलत, और वो फाइलों में ही रह गया और वो एक्ट बाधक बन गया। इन्होंने एक्ट क्यों नहीं बदला और जनगणना क्यों नहीं कराई? तो कांग्रेस ने ही तो जनगणना रोकी, और कांग्रेस ने ही जनगणना बाहर नहीं आने दी, और 60 साल में जनगणना जाति आधार पर कुछ करा नहीं। और ये क्रेडिट अब केवल लेना चाहते हैं, ये ऐसी बात को वहां ले जाना चाहते हैं, और खुद की जाति पूछो। अच्छा, एक बड़ी खबर, एक और खबर बताती हूँ, खबर बता देती पत्रकारों की जातियां। आ रही हूँ नवल जी। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, और वो कह रहे हैं कि चिल्ला सबकी जाति पूछते हो, अपनी जाति बताने में नानी याद आ गई। अब वो कह रहे हैं सबका चिल्ला कर आप जाति पूछ रहे हो, अपनी जाति बता दो। जब आप पूछ सकते हो तो कोई आपकी नहीं पूछ सकता है क्या? अब ये सीधा बड़ा स्पष्ट सवाल है। मैं यही सवाल लेकर अगर मैं पूछूं आपसे सुनील जी, प्रेम जी, सुनील जी, वो कह रहे हैं कि सबकी जाति पूछते हो, अपनी क्यों नहीं बता देते हो? अब अखिलेश जी तो पूछते हैं सबसे, वो अपनी भी बता रहे हैं, सबको बताइए। ठीक बात। तो वो सीधे पूछ रहे हैं कि अपनी बता दो भाई। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। हाँ, देखिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। कोई कितनी डिबेट कर ले, इस देश में जाति जनगणना हो करके रहेगी, सबकी जाति पता चल करके रहेगी। एक, और हम जातिवादी लोग नहीं हैं। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं जो इस देश में पैखाना साफ करते हैं वो भी एक दिन इस देश के मंदिरों के पुजारी बने। ये आप चाहती हैं कि नहीं चाहती, ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आप चाहती कि नहीं बिल्कुल चाहती? जाति व्यवस्था जो इस देश का पैखाना साफ करता है वो देश के मंदिरों का पुजारी बने, ये आप चाहती कि नहीं चाहती? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और अगर चाहती हैं तो मैं फिर दूसरी बात कहूंगा। ये नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता इस मंच पर कोई भी ऐसा है जो अस्वीकार करेगा, क्योंकि आप सीधे यही कह रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मान लूंगा कि सब समाजवादी सोच के हैं। हाँ। दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जाति खत्म करके सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं आप भी आगे बढ़ें। हाँ, और देश उसके लिए क्या में करेंगे? वो दलित आदिवासी बेटियां जिनको आज अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, जिनको हीन भावना से देखा जा रहा है, वो भी एंकर बने, वो भी देश से सवाल पूछे, और वो भी देश के सामने इस बात को कहें कि जाति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे नहीं लगता इससे कोई असहमत होगा सुनील जी।